फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कैटलिस्ट क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के बारे में पढ़े हुए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन के बारे में। साइन थीटा इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स, तो यहाँ हम एक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स में क्या हुआ, यार थीटा इक्वल मींस एंगल है, तो साइन इनवर्स एक्स या tan इनवर्स एक्स या cot इनवर्स एक्स, ये सब जो लिखा हुआ रहेगा वो क्या है, मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, वो है एक एंगल है। उसी तरह यहाँ लिखा है, मान लेते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ x का जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, साइन इनवर्स एक्स में, तो x वैल्यू बिलोंग करता है। इसका मतलब होता है इस सिंबल का मतलब होता है इस तरह लिखा रहेगा, तो बिलोंग्स टू, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। जिस जहां भी सब सिंबल दिखाई दे रहा है सबको क्या पढ़ेंगे हम लोग, बिलोंग्स टू पढ़ेंगे। तो एक्स बिलोंग्स टू मतलब एक्स का वैल्यू कहां से कहां बिलोंग करेगा, तो -π/2 से लेकर π/2 तक साइन इनवर्स एक्स में। और यहाँ साइन इनवर्स एक्स मतलब पूरे फंक्शन का, यहाँ एक्स का वैल्यू कहां से कहां बिलोंग करेगा, और यहाँ है पूरे इनवर्स मतलब साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कहां से कहां बिलोंग करेगा, तो -1 से लेकर कहां तक, 1 तक यहाँ बिलोंग करेगा। उसी तरह यहाँ पर अगर y को दिया रहेगा cos इनवर्स x, तो x का वैल्यू कहां से कहां बिलोंग करेगा, तो 0 से लेकर पाई तक। तो यहाँ यह सिंबल आप देख रहे हैं इस टाइप वाला, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे मिडिल ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट, जैसे इस टाइप से आपको सिंबल मिला यहाँ पर, यह कौन सा बोलेंगे, स्मॉल ब्रैकेट है, नहीं, बचपन वाला कंसेप्ट नहीं है। यहाँ आकर हम लोग इसको पढ़ते हैं इंटरवल। और इंटरवल क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम बहुत जल्द ही लेकर आएंगे इंटरवल और टाइप्स ऑफ इंटरवल। तो अभी थोड़ा देर के लिए समझे आप, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स समझेंगे, इंटरवल क्या होता है और टाइप्स ऑफ इंटरवल क्या होता है, उसको अच्छी तरह से हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। तो ये केवल इसको याद रखना है, एक्स का वैल्यू साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में, tan इनवर्स में, cot इनवर्स में, सेक इनवर्स में, कोसेक इनवर्स में एक्स का वैल्यू कहां से कहां बिलोंग करता है, और पूरे फंक्शन में से tan इनवर्स एक्स का वैल्यू कहां से कहां बिलोंग करता है, या पूरे मतलब इनवर्स फंक्शन का और एक्स का वैल्यू कहां से कहां बिलोंग करता है। इस थ्योरी में बस दो बात पर ध्यान फोकस करना है, दो बात पर क्या करना है, ध्यान करना है। एक्स का वैल्यू जो है कॉस इनवर्स में एक्स का वैल्यू कहां से कहां बिलोंग करेगा, और इस पूरे फंक्शन का जो मतलब है क्या है, कॉस इनवर्स एक्स है, इसका वैल्यू कहां से कहां बिलोंग करेगा, दो बात को ध्यान रखना है। तो यहां से यहां तक सबको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए और इसको याद रखिए। अब जैसे यहाँ पर हम कुछ लिखे हैं, यह सिंबल यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं एक्सेप्ट। मतलब एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़कर, π/2 को अगर आप यहाँ लेंगे तो π/2 से कितना हो जाता है, यहाँ मीनिंगलेस हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। उस तरह यहाँ पर अगर जाएंगे सेक, यहाँ पर क्या है कौशिक में, कौशिक का 0 वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, तो 0 वहां क्या हो जाएगा, जैसे साइन 0 0 होता है, तो cos 0 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, उसका पलटेगा, तो 0/समथिंग क्या हो जाएगा, समथिंग बाय 0 हो जाएगा, तो समथिंग बाय 0 क्या हो जाएगा, यहाँ अनडिफाइंड या मीनिंगलेस हो जाएगा, इसलिए इसको एक्सेप्ट, इसको छोड़कर। तो यह दो बात का यहाँ लिखा हुआ है सिंबल, इसका मतलब बता दिया, हाँ एक्सेप्ट होता है मतलब छोड़कर। यहाँ π/2 यहाँ पर कंसीडर हम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यह फंक्शन या जो साइन इनवर्स एक्स जो है यह अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब मीनिंगलेस हो जाता है, इसलिए इसको कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम कुछ इस थ्योरी का एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, जितना भी दे रखा है यार ये सब क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट नंबर हम देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ मेरा साइन इनवर्स 1/√2, तो 1/√2 साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, और मेरा 45 डिग्री जैसे हम बनाते हैं क्वाड्रेंट, यहाँ 0 होता है और 2π, यहाँ π/2, यहाँ पाई, और यहाँ क्या होता है 3π/2 होता है। तो यहाँ मैंने कितना है 45, तो साइन 45 डिग्री में कहां से कहां लाई कर रहा है, मतलब 0 और π/2 का इसके बीच में लाई करेगा। लेकिन हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां बिलोंग करना है, एक्स वैल्यू कहां से कहां बिलोंग करना चाहिए, तो -π/2 और π/2 तक, -π/2 से लेकर π/2 तक। तो यह माइनस क्या है, यह हम इस क्वाड्रेंट को लाई कर रहा है साइन 45 डिग्री, मतलब इसका -π/2 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, या प्रिंसिपल वैल्यू इसका यही हो जाएगा। मींस कहने का मतलब कितना होगा, π/4, π/4 जो है ये क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। सेकेंड प्रॉब्लम में
जैसे यहां दे रखा है कॉस इनवर्स -1/2, तो यह हम जानते हैं कॉस थीटा मतलब कितना वैल्यू कॉस थीटा का 1/2 होगा, तो कॉस 60 डिग्री बराबर हम जानते हैं 1/2 होता है। कॉस 60 डिग्री बराबर कितना होता है 1/2, लेकिन यहाँ तो मेरा क्या दे रखा है -1/2 दे रखा है, क्या दे रखा है -1/2। तो ये भी हम जानते हैं कॉस इनवर्स जो है इसका, इसमें x का वैल्यू कहाँ कॉस इनवर्स यहाँ पे है, इसमें x का वैल्यू 0 और पाई के 0 से लेकर पाई के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ 0 यहाँ है और पाई है, मीन्स करने का मतलब इस क्वाड्रेंट में या तो इस क्वाड्रेंट में, इस दोनों में, या तो इसमें लाई करेगा या नहीं तो इसमें लाई करेगा। इस दोनों क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है किसका, तो कॉस इनवर्स x का वैल्यू। तो यहाँ मेरा हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, वह पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ क्या है इसका तो वैल्यू निगेटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबसे पहले तो हो नहीं सकता है, तो फिर होगा कहाँ, तो निश्चित है किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि या तो इसमें लाई कर सकता है या नहीं तो इसमें लाई कर सकता है। तो इसमें तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यह निगेटिव है, इसमें क्या होगा पॉजिटिव होता है, तो वह लाई करेंगे मेरा कहाँ, यहाँ पे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, यह क्या होगा, तो जैसे यहाँ वाले वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस या पाई/3, मतलब cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2 होता है, तो इसको सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2π/3। यही मेरा जो होगा क्या होगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा, क्या होगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसमें दे रखा है tan इनवर्स -1, क्या दे रखा है tan इनवर्स -1 दे रखा है। तो tan इनवर्स दे रखा, तो यहाँ देखेंगे tan इनवर्स का इसका x का जो वैल्यू है कहां से कहां लाई करेगा, तो -π/2 से लेकर π/2 तक। तो यहाँ मेरा क्या है, हम जानते हैं क्या tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ tan 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है 1 तो नहीं है, कितना है -1 है। अगर +1 रहता तो यहाँ पर लाई कर देता, और माइनस क्या है यहाँ इसका जो इसका वैल्यू जो है सबसे पहले बात है -π/2 से लेकर π/2 तक लाई करेगा, और जो मेरा क्या है -45 डिग्री, मीन्स करने का मतलब -90 से लेकर 90 तक अगर हम जो वैल्यू है तो कहां से कहां आएगा, इसका मतलब उसमें लाई कर रहा है, इसलिए इस दोनों के बीच में यह मेरा नंबर यह -45 डिग्री लाई कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा -π/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -π/4 हो जाएगा। फोर्थ नंबर जैसे यहाँ दे रखा है cot इनवर्स -√3, cot इनवर्स -√3, तो हम जानते हैं cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 होता है। और ये भी हम देख रहे हैं cot इनवर्स जिसमें x का वैल्यू जो है कहां से कहां बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर पाई तक, मीन्स करने का मतलब यहां से लेकर यहां तक, कहां से लेकर कहां तक, मतलब 0 से लेकर पाई तक, मतलब यहां से और यहां, मतलब इस क्वाड्रेंट में या इस क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ क्या है वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब कहने का है फर्स्ट क्वाड्रेंट में यह वैल्यू लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वैल्यू लाई कर रहा होता तो यहाँ निगेटिव सिंबल नहीं रहता, क्या रहता पॉजिटिव सिंबल रहता। तो यह इसका मतलब क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ इसका सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू लिखने मतलब क्या पाई माइनस क्या π/6, मतलब 30 डिग्री cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 होता है, तो इसको घटाएंगे कितना होगा -5/6, यहीं से क्या हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम 5 नंबर को दे रखा है cos इनवर्स 2/√3, क्या दे रखा है cos इनवर्स 2/√3। तो हम जानते हैं cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 2/√3 होता है। और ये भी हम जहाँ देख रहे हैं x का वैल्यू कहां से कहां लाई करना चाहिए, तो 0 से लेकर पाई तक, मीन्स करने मतलब यहां से लेकर यहां तक, और यहाँ क्या 30 डिग्री, तो 0 से 30 डिग्री में लाई कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा मेरा क्या वही π/6, यही मेरा इसका हो जाएगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रखा है सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स -2, तो यहां हम देखें क्या 60 डिग्री का वैल्यू cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2,
cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो sec 60 डिग्री वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या है -2 दे रखा है। तो यहाँ देखिए सेक इनवर्स जो है 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है तो क्या होता है यहाँ पॉजिटिव होता है, लेकिन क्या है निगेटिव है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं कहाँ लाई कर रहा है, यह जो वैल्यू है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमें जानते हैं सेक 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है, सेक 60 डिग्री वैल्यू होता है -2 होता है, या कि माइनस लगा हुआ है इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो इसको ऐसे लिखेंगे पाई माइनस पाई/3, यहाँ भी आ जाएगा क्या मेरा 2 पाई/3, यहीं से क्या हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा 7 नंबर, साइन इनवर्स -1/2। क्या दे रखा है साइन इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले यहाँ बात देखेंगे, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है, तभी हम जानते हैं कि यहाँ से -π/2 से लेकर π/2 तक लाई करता है, इसका वैल्यू इसे लिखा हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू -π/6 हो जाएगा। इसका मतलब 30 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा या प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और तो यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ, पिछले प्रॉब्लम हम लोग देखे कि यहाँ से फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो यहाँ फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर क्या लिखा हुआ मेरा tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, ये दे रखा है -1/2 है। तो देखिए tan इनवर्स 1 है, मींस करने का मतलब tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है। तो यहाँ tan का वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा -π/2 से लेकर π/2 तक, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा मेरा π/4 हो जाएगा। और यहाँ cos इनवर्स है -1/2, तो cos इनवर्स मतलब 1/2 cos 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है, cos 60 डिग्री होता है -1/2, -1/2 नहीं होता है 1/2 होता है, लेकिन यहाँ दे रखा है -1/2, तो -1/2 मीन्स कहने का मतलब है क्या है, यहाँ क्वाड्रेंट बना लेते हैं समझने के लिए, 0 और 2 पाई और यहाँ π/2, यहाँ मेरा पाई और यहाँ क्या होता है 3π/2 होता है। तो यहाँ देखिए cos इनवर्स में आते हैं, cos इनवर्स मेरा जो x का जो वैल्यू कहां से कहां बिलोंग करेगा, cos इनवर्स यहाँ है 0 से लेकर पाई तक, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा जो वैल्यू लाई करेगा किसका, cos इनवर्स का, और यहाँ क्या है मेरा निगेटिव है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है सब पॉजिटिव होता है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट निगेटिव है, इसका मतलब यह इंडिकेट कर रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई नहीं कर रहा है, यह किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ जो प्लस तो प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा पाई माइनस π/3, इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, प्लस साइन इनवर्स 1/2, तो बनाते हैं साइन 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, यहाँ दे रखा है मेरा -1/2, तो क्या लग जाएगा यहाँ -π/2 से लेकर π/2 लाई कर रहा है, इसका x वैल्यू इसलिए क्या हो जाएगा मेरा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू माइनस ही हो जाएगा -π/6 हो जाएगा, मीन्स 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ इसको कैलकुलेटर कर लेंगे हम, 5/4 प्लस इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2π/3 प्लस नहीं क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस π/6, सब कैल्शियम निकाल लीजिए, सब कैल्शियम निकालना कितना जाएगा 12 आ जाएगा कैल्शियम, 3π/4 8π क्या हो जाएगा 2π करेंगे कितना हो जाएगा 9π/12, इसका जो मेरा आंसर आएगा कितना आएगा 9π/12। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम यहां देख लेते हैं, सेकेंड नंबर दे रखा है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, तो यहाँ एक बार लिख ही लेते हैं cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, तो cos इनवर्स 1/2, तो इसका मतलब क्या होता है cos 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, और हम जानते हैं 0 से लेकर पाई तक अलाई करता है x का वैल्यू, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर π/3 हो जाएगा, प्लस यहाँ दे रखा है 2 है तो 2 रहने देंगे, साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 इसके प्रिंसिपल कितना होगा वही होगा π/6 होगा, तो यहाँ स्क्वायर कर लेंगे, इस कैल्शियम निकालेंगे कितना जाएगा 6 ही आएगा, तो 2 तो 2π और प्लस में ऑलरेडी क्या है 2π है ही, तो मेरा क्या हो जाएगा 4π/6 लिखो या इसको घटा छटा लो,
3 मतलब 2 मतलब 2π/3। यहीं से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम एक दे रखा है 3rd नंबर, यहां देख लेते हैं बीचों बीच। यहां दे रखा है मेरा tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इनवर्स -2। तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2, लेकिन यहां दे रखा है -2। तो और इसका ध्यान जानते हैं x का वैल्यू सेक इनवर्स x में x का वैल्यू कहां से लाई करता है, 0 से पाई। तो 0 से पाई, और यहाँ तक अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाइक करता तो क्या होता है, यहाँ का वैल्यू मेरा पॉजिटिव होता है। ऑलरेडी यहाँ का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब यह इस क्वाड्रेंट पे लाइक करता है, लाइक करेगा। तो इस क्वाड्रेंट का वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, π-π/3 मतलब सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। तो इसका वैल्यू निकाल लिया, यहाँ माइनस तो माइनस रहने दिए। अब यहाँ कोसेक इनवर्स 2/√3 दे रखा है। क्या दे रखा है, कोसेक इनवर्स 2/3। तो हम जानते हैं क्या से कोसेक 60 डिग्री वाला क्या होता है 2/√3। तो यहाँ इसका हम देखेंगे कोसेक का, तो कोसेक कहां से लाई करता है, -π/2 से लेकर π/2। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा π/3, मतलब कोसेक 60 डिग्री वाला होता है 2/√3। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ जैसे क्या होगा मेरा π/3 रहेगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा क्या 2π/3, यहाँ हो जाएगा π/3। तो यहाँ मेरा क्या हो गया, यही π/3 भी π/3, मतलब दोनों जुड़ जाएगा 2π/3, और यहाँ 2π/3 क्या हो जाएगा, सब कैंसिल आउट होकर मेरा आंसर कितना आएगा 0। यही इसका वैल्यू होगा, सब कैंसिल आउट होगा। तो आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में बस इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।